हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वीडियो में हमने अध्याय 16 कक्षा 10 के, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के प्रश्नावली 16.2, जिसमें हमें बेलन के कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ा था, ये वाले सूत्र, और उनके कुछ प्रश्नों को किया था। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, तो हमें निकालना है इसका आयतन। आयतन निकालने के लिए पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई को हम लिखते हैं h के रूप में, और ये हमें दी हुई है 15 सेमी। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 660 वर्ग सेमी, यानी सेमी स्क्वायर। अब हम सूत्र लगाते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। तो 2 पाई RH बराबर है 660 के, ये हमें दिया हुआ है। यहां से हम मान रखते हैं, तो 2 × 22/7 पाई का मान, R का मान हमें ज्ञात करना है, H का मान हमें दिया हुआ है 15 बराबर 660। यहां से R बराबर आएगी, यहाँ 660 है, ये बट्टे में 7 है, वज्र गुणा करेंगे तो गुणा में आ गया, और बट्टा 2 गुणा में है बट्टे में आ जाएगा, 22 गुणा में है बट्टे में आ गया, और 15 गुणा में ये भी क्या आ गया, बट्टे में आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं 15 दूनी 30 होता है, और 30 का 22 से गुणा करने पर 660 आएगा। 15 दूनी 30 और 30 का 22 से गुणा करने पर 660, या ऐसे काटे हम, 22 से इसको काटे 30 बार, 15 को 30 से काटे 2 बार, और 2 से 2 कट गया। तो R का मान तो हमारे पास आ गया 7 सेमी। R आ गया 7 सेमी। 22 660 से 30 बार, 15 30 से, 15 दूनी 30 2 बार, और 2 से 2 कट गया, तो बचा कौन, 7। अब हमें निकालना है आयतन। आयतन पूछा है हमें, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई R² H। तो पाई का मान है 22/7, R हमने अभी अभी निकाली है 7, स्क्वायर है इसलिए 7 × 7 2 बार, और फिर 15। तो ये 7 से 7 कट गया, और 22 × 7 × 15 बचेगा हमारे पास 22 × 7 × 15। और जब हम गुणा करेंगे तो 15 7 105, 105 का 2 गुना 210, 210 के 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है इसलिए क्यूब में, तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। तो बस सिंपल है, R निकालनी है, फिर आयतन निकालना है। अगला प्रश्न, बेलन का आयतन दिया हुआ 30 पाई सेमी क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार क्या होता है, बेलन का आधार होता है वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिया है आयतन। आयतन दिया हुआ है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर आधार का क्षेत्रफल वो दिया हुआ है 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करते हैं, हम आयतन में आधार के क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं, आधार के क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं। तो आयतन का सूत्र होता है पाई R² H, और आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R², बराबर है आयतन 30 पाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² होता है, और हमें दिया हुआ है 6 पाई। यहाँ पाई से पाई कट गया, यहाँ भी पाई से पाई कट गया, R² से R² कट गया, बचा कौन, H। तो H है 6 का भाग 30 में 5 बार, तो H आ गया 5 सेमी। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो हमने h का मान निकाला 5 सेमी और यही हमारी ऊंचाई है। तो हमें ऊंचाई पूछी थी, ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आगे 5 सेमी उत्तर। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः, आयतन ये है 1650 घन सेमी यानी सेंटीमीटर क्यूब और 660 वर्ग सेमी हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें आयतन दिया हुआ है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ये हमें दिया हुआ है 1650 घन सेमी यानी सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा हमें दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच और ये हमें दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच में हम भाग देंगे 2 पाई आर एच का, तो हमारे पास आएगा, तो ऊपर पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच का मान है 1650 बटे में वक्र पृष्ठ 660, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एच से एच कट गया, यहाँ बचा है आर बटा 2, आर बटा 2 बचा है और इधर हम भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो ये 11 से कटेंगे 66 कटेगा 6 बार और 165 कटेगा 1 5 15 बार। फिर हम 3 से काटेंगे 6 को 2 बार, 15 को 3 से काटेंगे 5 बार और यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएंगे। तो बचा हमारे पास यहाँ पे r है और r बराबर आ गया, ऊपर बचा है सिर्फ 5, तो r बराबर आ गया 5 सेमी की। अब हमें ऊंचाई निकालनी है, तो हमें दिया हुआ है 2 पाई आर एच बराबर कितना है 660। दोनों पूछिए बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। तो त्रिज्या तो आ गई 5 सेमी, ऊंचाई निकालनी है तो हम मान रखते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का मान हमने निकाला 5, एच निकालना है तो रहने दो, बराबर में 660। तो यहाँ से एच इधर रखेंगे, बराबर में 660, 7 का वज्र गुणा करेंगे, गुणा में आ जाएगा, बटा 2 बटे में 22 बटे में और 5 भी बटे में, तो ये कटेगा 22 कटेगा 360 से 30 बार और 5 कटेगा 30 से 6 बार, 6 कटेगा 2 से 3 बार। तो h बराबर आ जाएगा 3 इंटू 7 यानी कि 21 सेमी। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई 5 सेमी और ऊंचाई आ गई 21 सेमी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दी हुई है। ऊंचाई है 7.5 सेमी, त्रिज्या है 3.5 सेमी। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है h का मान 7.5 सेमी और r का मान यानी त्रिज्या वो है 3.5 सेमी। हमें निकालना है अनुपात किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका अनुपात निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो सूत्र हमने लिख दिए, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गए, बचा है आर प्लस एच बटा एच। मान रखते हैं आर का मान है 3.5 प्लस एच का मान है 7.5 बटा एच का मान है 7.5। अब हम क्या इनको जोड़ देते हैं, तो 7 और 3 10, 5.5 1 10 और 1 11 बटा 7.5। तो हमारे पास आ गया 11 अनुपात 7.5। पर ये पॉइंट में है, इसको पूर्णांक में बदलना पड़ेगा, इसलिए हम दुगना कर देते हैं।
तो 11 का दुगना होता है 22, 7.5 का दुगना होता है 15। तो सही उत्तर है 22:15। 7.5 का दुगना 15 होता है, 11 का दुगना 22, दो गुना कर दिया तो 22:15। तो ये हमारा उत्तर है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इससे निकाली गई मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी। एक कुआं है, उसको खोदकर मिट्टी निकाली है। कुआं खोदेंगे तो वो बेलनाकार होगा, और मिट्टी है पूरी वो कुएं के अंदर से निकाली जा रही है, और अंदर वाला पूरा भाग क्या होता है? आयतन होता है। तो जो मिट्टी निकालेंगे, जो भी मिट्टी होगी वो उसका क्या होगा? आयतन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। तो हमें दिया हुआ है कुएं की त्रिज्या यानी आर का मान वो है 7 मीटर। 7 मीटर व्यास है, यहां देखो व्यास लिखा है 7 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2 मीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, और h का मान, ऊंचाई का मान, ऊंचाई यानी कुएं में ऊंचाई गहराई हो जाएगी। तो गहराई है 20 मीटर, तो ऊंचाई हो गई 20 मीटर। अब हमारे पास आयतन का सूत्र है, आयतन बराबर, तो आयतन बराबर हमारे पास हो जाएगा, सूत्र है πr²h, मान निकालते हम 22/7 इंटू r² 7/2 इंटू 7/2 इंटू h का मान 20। तो ये 7 से 7 कट गया, 2 कटेगा 22 से 11 बार, 2 कटेगा 20 से 10 बार, तो ये हो जाएगा 770 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, ये तो आया आयतन। अब हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार कुएं को खोदकर निकाली गई मिट्टी से, कुएं को खोदकर निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बनाया जाता है। ये जो चबूतरा है उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई निकालनी है। इस प्रकार मिट्टी से हमें दी गई है 22 मीटर क्रॉस 14 मीटर का चबूतरा बनाया जाता है। तो यहां हमारे पास है प्रश्नानुसार कुएं को खोदकर निकाली गई मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर का चबूतरा बनाया जाता है, और हमें क्या करना है? इस चबूतरे की ऊंचाई निकालनी। तो जब भी, अब ये जो मिट्टी है कुएं से खोदी गई है और उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया, तो जो मिट्टी का आयतन कुएं के अंदर था वही तो चबूतरे का आयतन होगा, क्योंकि उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया, तो आयतन तो समान रहेगा। तो आयतन हमारे पास आया 770, वही क्या होगा? चबूतरे का आयतन। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः चबूतरे का आयतन ये बराबर हो जाएगा कुएं के आयतन के, जो हमने निकाला है कुएं का आयतन, चबूतरे का आयतन। तो चबूतरा घनाभाकार होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और कुएं का आयतन हमने अभी अभी निकाला 770 मीटर क्यूब। तो यहां से लंबाई का मान और चौड़ाई का मान ये रहा 22, 14, तो लंबाई का मान 22, चौड़ाई का मान 14, ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है, तो रहने दो h। तो h बराबर आ गया 770 इंटू 22 इंटू, यहाँ इंटू में नहीं, तो 770 है, बट्टे में आएगा, गुणा में है ना, वज्र गुणा करेंगे तो बट्टे में आएगा 22
इंटू 14। तो हम इसको काटते हैं 11 से और इसको भी काटते हैं 11 से, तो 11 दूनी 22 और ये कटेगा 11 से, 11 साते 70 और 14 का 11 में भाग जाएगा 5 बार, 14 पंजे 70। तो H हमारे पास आ गया, ऊपर बचा है 5, बट्टे में बचा है 2 और 5 में 2 का भाग 2.5 मीटर। तो चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो होगी 2.5 मीटर। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि कुआं खोदकर कुछ बनाया जा रहा है, तो कुएं का जो आयतन होगा वो बनाई गई चीज के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ कुआं खोदकर चबूतरा बनाया जा रहा है, तो हमें क्या करना है, चबूतरे का आयतन और कुएं का आयतन बराबर करना है। दो चीजें दी गई होगी, लंबाई चौड़ाई दी गई थी, ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो हमने ऊंचाई ज्ञात कर ली। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारे पास 11वां। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, किस प्रकार निकालेंगे देखिए। एक बेलनाकार बर्तन में 3,800 सेमी क्यूब पानी भरा है। अब 3,800 सेमी क्यूब पानी भरा है, तो जो पानी भरा गया है वो उसके अंदर भरा गया, अंदर वाला भाग है, और अंदर वाला भाग क्या होता है, आयतन होता है। तो हमें दिया गया है आयतन और हमें दी गई है त्रिज्या। तो त्रिज्या दी गई है 14 सेमी और आयतन दिया गया है, आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें दिया गया है 3,800। यहां हमें h का मान निकालना, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 14 स्क्वायर है इसलिए 14 इंटू 14, h निकालनी है बराबर 30,800। अब हम h निकालेंगे, तो 30,800 को तो वही रहेगा, 7 बट्टे में है, वज्र गुणा करेंगे तो गुणा में जाएगा, बट्टा 22 गुणा में है बट्टे में आ जाएगा, इंटू 14 भी आ गया। अब हम इनका भाग देते हैं, तो किसका भाग जा रहा है देखते हैं। सबसे पहले 22 का भाग देते हैं हम इसमें, 22 एकम 22 और 22 चौके 88, तो ये जाएगा 1400 वाट। और भाग देंगे 1400 का 14 में, 14 का 1400 में भाग 100 बार, 7 कटेगा 14 से 2 बार, 2 कटेगा 100 से 50 बार। तो हमने 22 को काटा इससे, 22 एकम 22 30, 8 बच गए 88 में 4 बार, 1400 बार, 1400 में 14 का भाग 1400 में 100 बार, फिर 7 का भाग 14 में 2 बार और 2 का 100 से काट दिया 50 बार। तो h का मान हमारे पास आ गया, h का मान आ गया 50 सेमी। अब हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ, भीतरी वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान है 14 और एच का मान आया 50। तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 50। तो गुणा करेंगे 50 दूनी 100, ये 400, 11 से करेंगे तो 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक खोखले बेलन की मोटाई दी गई है 2 सेमी, इसका भीतरी व्यास है 14 सेमी और ऊंचाई है 26। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए मोटाई दी गई है, मोटाई बराबर 2 सेमी। हमें दिया गया भीतरी व्यास, अगर भीतरी व्यास दिया गया है तो भीतरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, भीतरी त्रिज्या जिसको हम R2 लिख लेते हैं, छोटी त्रिज्या भीतरी त्रिज्या होगी,
तो व्यास की आधी तो 14 की आधी 7 सेमी। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या R1, तो बाहरी त्रिज्या बड़ी होती है इसलिए हम इसमें मोटाई जोड़ देंगे, तो 7 + 2 = 9 सेमी। तो भीतरी और बाहरी आ गई। अब हमें दिया है बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई दी हुई है 26 सेमी, h का मान दिया गया है 26 सेमी। दोनों सिरे खुले हैं तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई R1 + R2 फिर h + R1 - R2, ये सूत्र होता है खोखले बेलन का। तो 2 पाई R1 का मान है 9, R2 का मान है 7, फिर h का मान है 26, R1 का मान है 9 और R2 का मान है 7, फिर 2 पाई या पाई का मान रख लेते हैं हम, तो 2 × पाई का मान 22/7 इंटू 9 + 7 16 इंटू 26, ये 9 में से 7 गए, 2 बचे, 26 और 2 28 हो जाएंगे, और गुणा करेंगे 7 चौके 28, भाग देंगे 7 का 28 में 4 बार, और बच गया हमारे पास 2 × 22 × 16 × 4। अब हम इनका गुणा करते तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। तो 16 चौके 64, फिर 64 का 2 गुना 128, 128 का 2 गुना 256, और 256 का हम 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 1 8 2। तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो खोखले बेलन के लिए ये सूत्र लगाना है, 2 पाई R1 + R2 h + R1 - R2, मान रख के उत्तर निकालना। हमेशा याद रखना R1 बड़ी त्रिज्या यानी बाहरी त्रिज्या, और भीतरी त्रिज्या छोटी होती है वो R2 हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक खोखला बेलन है, दोनों सिरों से खुला, उसकी ऊंचाई है 20 सेमी, अंत एवं बाह्य व्यास है 26 सेमी और 30 सेमी, तो त्रिज्या निकल जाएगी। इस खोखले बेलन का हमें क्या करना है, इस खोखले बेलन का हमें आयतन निकालना है। तो आयतन किस प्रकार आएगा, सबसे पहले हमें दिया हुआ है खोखले बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई दी हुई है h 20 सेमी, फिर R1 बड़ी त्रिज्या, तो बड़ा व्यास है 30 सेमी, तो 30 की आधी हो जाएगी बराबर 15 सेमी त्रिज्या हो गई, और फिर R2, तो R2 छोटी त्रिज्या, व्यास है 26, 26 का आधा करेंगे तो 13 सेमी। हमेशा याद रखना व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 30 का आधा 15, 26 का आधा 13, तो त्रिज्या आ गई R1 R2 आ गई। इस खोखले बेलन का आयतन, तो आयतन का सूत्र है हमारे पास, आयतन का सूत्र होता है पाई R1² - R2² इंटू h। तो पाई अभी रहने देते, R1 का मान है 15 का स्क्वायर, R2 का मान है 13 का स्क्वायर इंटू h का मान है 20। पाई 15 का स्क्वायर होता है 225 और 13 का स्क्वायर होता है 169 और इंटू में 20। अब हम पाई का मान रखते हैं, तो 22/7 इंटू घटाते हैं यहाँ पर 15 में से 9 गए 6, फिर ये 11 में से 6 गए 5, 56 बचेगा इंटू में 20, और ये कट जाएगा 56 कितनी बार 8 बार, तो यहाँ आएगा 22 इंटू 8 इंटू 20, और इन सब का गुणा करने पर आएगा, ये होगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 0
2 5 3 3520 सेंटीमीटर क्यूब। ये खोखले बेलन के आयतन का मान आ गया। H dV R1 dV R2 dV मान रख के सूत्र में आयतन का सूत्र पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर H खोखले बेलन का आयतन है और मान रख दिया 3520 सेंटीमीटर क्यूब। उत्तर आ गया। तो इस प्रकार 16.2 प्रश्नावली पूरी हो गई। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।